हेलो एवरीवन। पार्थ संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए ड्यू एमफिल पीएचडी संस्कृत एंट्रेंस पेपर में आने वाले जो टॉपिक है, जैसे संस्कृत जनरल नॉलेज, उससे रिलेटेड टॉपिक्स मैं लेके आया हूँ कि संस्कृत जीके से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज उन टॉपिक में से जो है एक टॉपिक जो है आप लोग को मैं बताऊंगा, जो संस्कृत जीके में, संस्कृत जनरल नॉलेज में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज मैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज़ के विषय में बात बताऊंगा कि ये संस्था क्या करती है, इसका काम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो संस्था है इसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज़। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसका जो टैग लाइन है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज़, ठीक है, इसका टैग लाइन क्या है। दूसरा है इसके संस्कृत वर्जन नेम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृताध्ययन समवाय। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो संस्कृत नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृताध्ययन समवाय इसका संस्कृत नाम है। ये जो संस्था है ये वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस जो है इसका आयोजन करता है। ठीक है, इसलिए इस संस्था को जो है क्रिएट किया गया है। अब ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले ये जो है संस्था जो है किसके माइंड में ये आया विचार कि एक संस्कृत कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल लेवल का हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो, ऐसा कोई संस्था होनी चाहिए जो वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस को कराए। तो इसके विषय में जो है देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो संस्था है IAS, शॉर्ट फॉर्म में IASS यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज़, इसका जो मेन टास्क है, इसका मेन जो वर्क है, क्या करती है ये वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस अर्थात WSC यानी विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन करता है। ठीक है, और हर 3 साल पे प्रायः जो है हर 3 साल पे जो है ये वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज़ या अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अध्ययन समवाय, इस संस्था के द्वारा जो है ये वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस कराया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट संस्था हो जाती है। सबसे पहले ये जो वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस इस IAS संस्था के द्वारा कराया गया था वो नई दिल्ली में हुआ था 1972 में। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले ये विचार किसके प्रश्न मन में आया था, तो ये 1971 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1971 में एक प्रोफेसर थे VKRV राव, वो उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। ठीक है, और सेंट्रल संस्कृत बोर्ड के जो चेयरपर्सन थे उनके माइंड में एक विचार आया कि कोई ऐसा जो है प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे हम इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्फ्रेंस को जो है किया जा सके। तो उन्होंने ये संस्था जो है उन्होंने क्रिएट किया ताकि वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस जो है इंटरनेशनल लेवल पे किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, क्या ये पहली बार जो विचार है ये 1971 में प्रोफेसर VKRV राव और सेंट्रल संस्कृत बोर्ड के जो चेयरपर्सन थे उनके विचार जो है ये है। नेक्स्ट है कि इस संस्था का, ठीक है, IAS संस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अध्ययन समवाय, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज़ के कौन कौन से प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे प्रोफेसर V राघवन 1972 से 1979। उसके बाद जो प्रेसिडेंट रहे हैं प्रोफेसर RN दांडेरकर 1979 से 94। उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर RK शर्मा 1994 से 2006। उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने वो VK कुटुंबा शास्त्री, जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं 2006 से अक्टूबर 2018 तक। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि IAS, ठीक है, IAS के जो कौन कौन से प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, प्रथम प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, और अभी जो 19 और 20 के लिए जो है अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, वो कुछ समय के बाद कराया जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से प्रथम प्रेसिडेंट जो है IAS के कौन रह चुके हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है ये जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज़ है, ठीक है, इसके वेबसाइट को जो है कौन होस्टिंग करता है? तो पहली बार 2001 से 2018 के बीच में जो है डोमिनिक वुचास्क, ठीक है, इसने और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान इन दोनों ने मिलकर 2001 से 8 के बीच में जो है IAS की वेबसाइट को जो है उन्होंने होस्टिंग किया था। उसके बाद जो 2008 से 2012 के बीच जो है वाइस चांसलर प्रोफेसर वी कुतुम्बा शास्त्री और RV त्रिपाठी जी ने जो है इनके IAS वेबसाइट को होस्टिंग किया था, ठीक है, संचालित किया था। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है कि जो IAS का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है, उसका टैग लाइन क्या है, ठीक है, और उसके जो है शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं जो है एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के पास लेके आया हूँ। इसके बाद जो टॉपिक आएगा दोस्तों वो वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस पे होगा। तो दोस्तों अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे जो है संस्कृत जीके से संबंधित या फिर DU.MPhil PhD के सिलेबस से रिलेटेड जो अगर कोई टॉपिक अगर आप उस पर चाहते हैं वीडियोस होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर करें, मैसेज करें मुझे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप DU.MPhil PhD के क्लास ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं जिसकी क्लासेस अभी हो रही है, चल रही है, कुछ बच्चे वहाँ पे ज्वाइन ऑलरेडी हैं, अगर आप जो है क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी उसके विषय में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कोई भी अगर प्रश्न हो तो आप मुझे बताएं और इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जो है संस्कृत जीके से जो है टॉप मटेरियल मिल सके। मेरे पास ऑलरेडी सब का है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा सारे जो जीके है, रिसर्च मैथोलॉजी है, सब पे वीडियोज़ मैं बनाऊँ, आप लोग को जो है इससे लाभ होगा आपकी तैयारी में। तो आप मुझे और वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जो है ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो जो है लेके आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।